सद्गुरु धर्म का स्वरूप दर्शाते हुए कहते हैं कि धर्म है क्या? क्या है धर्म? चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधय। सद्गुरु कह रहे हैं कि जीव का जो चेतन लक्षण स्वभाव है वो ही उसका क्या है? धर्म है। चेतना चेतना लक्षणो धर्मो, चैतन्य मेरा लक्षण है, चैतन्य ही मेरा स्वभाव है, वो ही क्या है? मेरा धर्म है। और इस धर्म को किसने कहा है? धम्मिज उत्तौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय बिना शुभ विजय मुड़हु ममल ज्ञान परिलो। इस धर्म को किसने कहा? धम्मिज उत्तौ जिनवर हम, जिनेंद्र परमात्मा ने इस धर्म को कहा है। और वह धर्म कैसा है? धम्मिज उत्तौ जिनवर हम अर्थाति अर्थ है जो, अर्थाति अर्थ है रत्नात्रय वही प्रयोजनीय जो स्वभाव है वो ही क्या है? धर्म है। वो ही क्या है? धर्म है। अब जान लिया कि रत्नात्रयमयी प्रयोजनीय चेतन लक्षण स्वभाव मेरा धर्म है, तो अब क्या करें सद्गुरुदेव? जान तो लिया कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, और वास्तव में मेरा धर्म नहीं है, धर्म ही मैं हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही क्या है? उसका धर्म है। 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य के अपने अपने क्या हैं? धर्म है। पुद्गल द्रव्य का अपना धर्म है और मेरा अपना धर्म। चेतना लक्षणों धर्मो, ये मेरा धर्म है। और शक्कर में जो मिठास है वो उसका धर्म है। नमक में जो खारापन है वो उसका धर्म है। वो धर्म जो चलायमान होता नहीं है उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। शक्कर में से मिठास कभी जाती नहीं है, नमक में से कभी खारापन जाता नहीं है, पानी में से कभी शीतलता जाती नहीं है, और आग में से उष्णता जाती नहीं है। ऐसे मेरा जो चेतन लक्षण स्वभाव है वह मुझे छोड़कर कभी गया नहीं, ना जा सकता है। जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो कभी जाता नहीं है वो मेरा है। ऐसे धर्म को जो स्वयं का ही स्वरूप है, धर्म मैं ही मेरी सत्ता है, मैं ही धर्म हूं, तो अब क्या करना? इस धर्म की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही? है तो चेतन यह जीव, पर अचेतन जैसी दशा क्यों हो रही है? क्या कारण है कि अचेतन जैसी दशा हो रही? बस कारण इतना सा है कि अपने चेतन लक्षण स्वभाव को भूला है और अचेतन को ही निज रूप क्या कर रहा है? मान रहा है। क्या भूल हो रही? अचेतन को निज रूप मान रहा, इस शरीर को निज रूप मान रहा, जे अधर्म है और चेतन ही मैं हूं, ऐसा स्वीकार कर ले, इसका इनाम धर्म है। क्या स्वीकार कर ले? एक बार जान लिया चेतना लक्षणों धर्मो, मेरा स्वभाव चेतन है, चेतन मैं हूँ, चेतन ही मैं हूँ, जो चेतन धर्म है वही मैं हूँ, और मैं ही चेतन धर्म वाला हूँ। जब ऐसा निश्चय हो गया तो हो गया, फिर हो गया। अब ये विकल्प नहीं करना कि चलने वाले भाव ये तो मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये पुद्गल की व्यवस्था है, जब मैं चेतन हूँ तो हूँ, फिर मेरा अचेतन से क्या संबंध है? पर बहुत बड़ी भूल होती है। अचेतन के सामने ये चेतन जाता है और क्या कहता है? अचेतन के सामने जाकर चेतन होने की क्या करता है? प्रार्थना करता है, भावना भाता है, अरे जड़ आकार प्रकार से तू क्या मांगता है? एक बार अपने चेतन प्रभु के पास चला जा चेतन, तुझे क्या मिल जाएगा?
चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा बुधये। ज्ञानी जन क्या करते हैं, एक बार जान लिया कि मैं चेतन लक्षण स्वभाव वाला हूँ, चेतयन्ति सदा बुधये, फिर निरंतर ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव में ही क्या करते रहते हैं, चेतते रहते हैं। ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव का ही चिंतन करते रहते हैं। और क्या करते हैं, अर्थति अर्थ है जो, निरंतर क्या करते रहते हैं, जोते रहते हैं। कैसे संजोते हैं, कैसे जोते हैं, देखो चिड़िया जिस समय अंडों को जन्म देती है, उसके बाद पहले तो उसको ये विश्वास है कि इसमें मेरे बच्चे हैं। क्या है, सबसे पहले विश्वास है। सबसे पहले क्या हुआ, विश्वास हुआ, जिसे श्रद्धान कहते हैं। सबसे पहले उस चिड़िया को विश्वास है कि इसके अंदर मेरे बच्चे हैं, पर अभी दिखाई दे नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे, पर विश्वास है। ऐसे ही चैतन्य आत्मा, जैसे बाहर में तुझे विश्वास है ना कि नमक खारा है, शक्कर मीठी है, जल शीतल है, अग्नि उष्ण है, ऐसे यहाँ पर भी विश्वास करो कि मैं स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, निरावरण हूँ, चेतन लक्षण वाला हूँ। मेरा स्वभाव इतना अचल है, वह मुझसे कभी बाहर गया ही नहीं, मैं मेरे से कहीं बाहर गया ही नहीं। अरे एक समय के लिए भी स्वभाव ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। ये बहुत बाहर की व्यवस्था है, संसारी दशा चल रही है, बहुत बाहर है, लेकिन एक समय के लिए उस नमक से जाकर पूछना कि नमक ने किस समय अपने खारेपन को छोड़ दिया, किस समय नमक खारेपन से खाली हो गया, किस समय शक्कर मिठास से खाली हो गई, कभी हो सकती नहीं है। ऐसे ही मैं भी मेरे स्वभाव से परिपूर्ण था, अचल, जो कभी चलायमान होता नहीं है। ध्रुव अचल अनुपम, जो ध्रुव है वही तो अचल है, और वही तो क्या है, अनुपम है। ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी सत्ता है। धम्म जो उत्तव जिनवर हम, अर्थति अर्थ है जो, और कैसे जो चैतन्यात्मा, ऐसे जो सबसे पहले उस चिड़िया को जैसे श्रद्धान है कि इन अंडों के अंदर बच्चे हैं, ऐसे चैतन्यात्मा सबसे पहले क्या करो, श्रद्धान करो कि मैं परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, त्रिकाल रहने वाला स्वभाव हूँ, मेरे में कभी कोई आवरण हुआ ही नहीं। सत्ता एक शून्य बिंद उत्पन्न जिन स्वभाव, सत्ता एक की थी, एक की है, और एक की ही क्या होगी, रहेगी। चैतन्यात्मा एक के अलावा दूसरे की सत्ता है ही नहीं। वो चिड़िया क्या करती रहती है, संजोती है। क्या करती रहती है, सबसे पहले उसको विश्वास हुआ कि इनके अंदर बच्चे, इन अंडों के अंदर बच्चे हैं, और वो संजोती रही। और पहले उन अंडों में क्या था, पीला पीला सा पानी रहता है, पर संजोते सत्ता है, सो सत्ता की क्या हुई, व्यक्तता हुई। एक दिन क्या हुआ, उन अंडों में से बच्चे निकल आए। पहले अव्यक्त थे, पहले भी अपने में व्यक्त थे, पर दिखाई नहीं दे रहे थे, और अब व्यक्त हो गए, दिखने लगे। और जब दिखने लगे ना, तो क्या, एक तो धर्म की क्या है, उपलब्धि है। पर धर्म है तो धर्म की उपलब्धि है, तो उपलब्धि का बहुमान नहीं चेतन, जो अभी अभी प्रकट हुआ उसका बहुमान नहीं, जो त्रिकाल सत्ता है, जो धर्म है, था, सदा रहेगा, ऐसी है सत्ता का, जहाँ श्रद्धान होगा, विश्वास होगा, आस्था होगी, समर्पणता होगी। इसका ही नाम तो संजोना है। और काहे का नाम संजोना है, इसका ही नाम संजोना है। जहाँ पे जन्म हुआ ना उन बच्चों का, फिर उसके बाद चिड़िया ने क्या बनाया है, घोंसला। घोंसले में बच्चों का जन्म हुआ, और वे बच्चे क्या हो रहे, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही चैतन्यात्मा संयम रूपी क्या बनाना है, घोंसला बनाना है, ताकि उसमें जो धर्म प्रकट हुआ है ना, वह और खिलता जाए, और खिलता जाए, और इतना खिले कि वीतरागता के आकाश मोड़ चले, और सिद्ध दशा को क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए ये जीवात्मा।
ऐसे संजोना है। और सदगुरु कह रहे धम्म जो उत्तव जिनवर हम अर्थत ही अर्थ है जो भय विनाश भविजय मुनहु। और क्या करने वाला है ऐसा धर्म? भय विनाश भविजय मुनहु। जो भव्य जीव ऐसे धर्म का मनन करता है ना, उसके सारे भय विनष्ट हो जाते हैं। ममल ज्ञान पर लो, और उसको क्या प्राप्त होता है? ऐसे उस जीवात्मा को ममल ज्ञान पर लो, अपना ही ममल ज्ञान लोकालोक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। अहो ऐसे धर्म की और क्या महिमा है। ऐसे धर्म की धम्म जो परम धम्मु परमप्पह सयो। परम धम्मु जो अपना परम धर्म स्वभाव है, परम धम्मु परमप्पह सयो, जो ऐसे परम धर्म परमात्म स्वरूप का क्या करता है? सहकार करता है। परम धम्मु परमप्पह सयो, परम भाव उपलब्धि उसके ही काय की उपलब्धि होती है? परम पारिणामिक भाव की उपलब्धि होती है। परम धम्मु परमप्पह सहियो, परम भाव उपलब्धि परम निरंजनु अंजन रहियो। और यह धर्म कैसा है? परम निरंजन है। धर्म अर्थात स्वभाव, धर्म अर्थात स्वयं सत्ता। धर्म कहीं बाहर नहीं है, स्वयं स्वभाव ही धर्म है, स्वयं सत्ता ही धर्म है। मैं ही धर्म रूप वाला हूँ, धर्म ही मैं हूँ और मैं ही धर्म हूँ। ऐसे धर्म के आश्रय से क्या होता है? परम निरंजनु। ये धर्म कैसा है? ये स्वभाव कैसा है? मैं कैसा हूँ? परम निरंजनु अंजन रहियो। जहाँ ऐसे परम निरंजन स्वभाव का क्या करा जाता है? सहकार किया जाता है। अंजन रहियो, वहाँ पर यह जीव अंजन अर्थात समस्त प्रकार के कर्म बलों से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। और परम निरंजन अंजन रहियो, ममल भाव शिव सिद्धि। और काय की उपलब्धि हो जाती है? चैतन्यात्मा अपना ममल स्वभाव, ममल भाव शिव सिद्धि, अपना शाश्वत शिवत्व सत्ता है, वही ममल भाव है। और ऐसी शिवत्व सत्ता की सिद्धि हो जाती है। बाहर की मुक्ति तो वो है सो है ही, पर वास्तव में चैतन्य शिवत्व सत्ता की उपलब्धि हो जाने का नाम ही सिद्धि है। ऐसे स्वयं धर्म के आश्रय से ही बाहर में जीव को मुक्ति होती है। और सबसे पहले तो जो मुक्तमयी आत्म धर्म सत्ता है, जहाँ ऐसी सत्ता का सहकार होता है, हे चैतन्यात्मा ऐसे अपने धर्म का सहकार करो। ऐसी अपनी धर्ममयी सत्ता के सहकार से सहज में बाहर में अपने आप सारे काम बनते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है चैतन्यात्मा। बस निरंतर एक का लक्ष्य, एक का पक्ष, एक का निर्णय, एक पर समर्पणता, एक पर आस्था, एक की श्रद्धा, जो कुछ है बस एक के लिए। एक ही अनंत है और अनंत ही एक है। ऐसे एक ध्रुव धर्म स्वभाव को धारण करें। प्रति समय ऐसे अपने आत्म धर्म स्वभाव को धारण करते हुए परम तत्व की उपलब्धि करें। यही सदगुरुदेव की परम पावन देशना है।